दोस्तों जरा चारों ओर देखिए, धर्म के नाम पर इतने दंगे क्यों हो रहे हैं? अगर भगवान एक है और वही सबका रचयिता है, तो फिर धर्म के नाम पर मनुष्य मनुष्य को ही क्यों मार रहा है? यही सवाल इस किताब में भी है। द रिलीजियस केस अगेंस्ट बिलीव कहती है, समस्या धर्म नहीं है, समस्या बिलीव सिस्टम है। बिलीव यानी कि विश्वास क्या होता है? दोस्तों हम मानते हैं कि विश्वास एक पवित्र चीज है, लेकिन यह किताब कहती है बिलीव अपने आप को साबित करने के लिए होता है। जब कोई कहता है मेरा धर्म सही है, तो वह यह भी कह रहा होता है बाकी सब गलत हैं। और जैसे ही सही गलत शुरू होता है, वैसे ही संघर्ष भी शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं रिलीजन वर्सेस ट्रुथ यानी कि धर्म बनाम सत्य। जेम्स कार्स बहुत साफ कहते हैं, ट्रुथ खुली होती है और रिलीजन बंद हो जाता है। सत्य सवालों से डरता नहीं, लेकिन बिलीव सवालों से डरता है। इसलिए सवाल पूछना पाप बना दिया गया, तर्क को अहंकार कहा गया, सोच को श्रद्धा की कमी कहा गया, और यहीं से धर्म ज्ञान नहीं बल्कि सत्ता बन जाता है। अब बात करते हैं भगवान को बचाने के लिए हिंसा के बारे में। अब ये सवाल बहुत ही तीखा है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उसे हमारे बचाव की क्या आवश्यकता है? अगर भगवान सत्य है, तो उसे तलवार, भीड़ और नफरत की क्या आवश्यकता है? यह किताब कहती है जिस सत्य को बचाने के लिए हिंसा की आवश्यकता हो, वो सत्य नहीं बल्कि बिलीव है। सत्य अपने आप खड़ा रहता है, उसे किसी दंगे या बचाव की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं असली सवाल पर, भगवान चुप क्यों है? जब बच्चे मरते हैं, महिलाएं बलात्कार झेलती हैं, गरीब भूखा मर जाता है और धर्म के नाम पर लोग युद्ध में मर जाते हैं, भगवान उस समय चुप क्यों रहता है? इस सवाल पर इस किताब का जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि बिलीव ने भगवान को एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। हम भगवान को किसी मूर्ति में, किसी किताब में, किसी इमारत में, किसी पहचान में कैद कर दिया है, और जब हम भगवान को कैद कर देंगे तो वो कैसे बोलेगा? बिलीव जिम्मेदारी छीन लेता है। दोस्तों यह बिलीव का सबसे खतरनाक काम है। कुछ भी हो जाए, भगवान की मर्जी थी, भगवान पर विश्वास नहीं था, पिछले जन्म के कर्मों का फल था। जेम्स कार्स कहते हैं कि बिलीव ऐसा आंसर देता है कि लोग सोचना ही छोड़ दें, और जब इंसान सोचना छोड़ देता है तो अत्याचार बहुत आसान हो जाता है। यह किताब बिलीव के खिलाफ है, लेकिन फेथ के खिलाफ नहीं है। बिलीव कहता है मैं सही हूँ, लेकिन फेथ कहता है मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बिलीव बंद होता है और फेथ खुली होती है। बिलीव कहता है मेरे पास ऐसे जवाब है जो तुम्हें मानने ही होंगे। फेथ कहता है मैं सत्य के सामने झुका हूँ, जो सत्य है मैं उसे ही मानूंगा। यह किताब किसी नए भगवान की बात नहीं करती। शायद भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, शायद भगवान वह करुणा है जो हिंसा रोकती है, शायद भगवान वह विवेक है जो नफरत से मना करता है, शायद भगवान वह मौन है जिसमें अहंकार मर जाता है। इसलिए भगवान चुप नहीं है, शायद हम ही शोर में हैं। दोस्तों अगर धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है तो वह पवित्र है, लेकिन अगर धर्म पहचान देता है, डर देता है, दुश्मन देता है, तो वह धर्म नहीं बल्कि बिलीव का जाल है। दोस्तों धर्म का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे लोक धर्म को अपना लें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि विश्वास से पहले विवेक रखिए, हिंसा से पहले करुणा रखिए, भगवान को मानने से पहले एक अच्छा इंसान बनिए। और यही इस किताब का सार भी है, और कहें तो यह आज की जरूरत भी है। दोस्तों हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर मारकाट बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि सब अपने आप को अलग और बड़ा दिखाना चाहते हैं, साथ ही दूसरे को अपने से नीचा भी दिखाना चाहते हैं। दोस्तों यह भेदभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म के अंदर जात पात तक भी फैला हुआ है। इसलिए दोस्तों हमें असली धर्म की रक्षा करना आवश्यक है, ना कि किसी लोक धर्म की। लोक धर्म बिलीव और मजबूरी पर चलता है, लेकिन असली धर्म श्रद्धा, विवेक और प्रेम से चलता है। दोस्तों इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।